आपको YouTube चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो 2023 में सहायक आचार्य का नियुक्ति निकाला था 6 to 8 और 1 to 5 और अब इसका जो है से प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन आज मेरा एक चीज़ कुछ कहना यही है कि जो आपका मेरिट जो बनेगा, तो बहुत सारे लोग अभी तक भी जान रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशिक्षित शिक्षक है, जो सहायक आचार्य है, इसका जो लेवल है डिस्ट्रिक्ट है। मतलब कहने का अर्थ है कि डिस्ट्रिक्ट स्तर का ये तो बहाली है, डिस्ट्रिक्ट स्तर का बहाली है, लेकिन इसका मुख्य रूप से जो बहाली के पहले जो इसका होगा वो आपको स्टेट लेवल का मेरिट बनेगा। मैंने कहने का अर्थ स्पष्ट हो गया कि जब आपने फॉर्म भर रहे थे तो सबसे पहले आपको जो है वो कर रहा था कि आपको जिला 24 जिला का चॉइस मांग रहा था कि आप किस किस जिला में आप ऐसे भर सकते हैं। तो सबसे पहला चॉइस हर व्यक्ति है से अपना जिला को देता है, उसके बाद जो बगल वाला जिला है उसको देता है। तो इस तरह से आपने दिया है, लेकिन जब इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो बिल्कुल मतलब वो स्टेट लेवल का होगा और स्टेट लेवल के मेधा के आधार पर ही इसका जो है से डीवी होगा, काउंसलिंग होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वह डिस्ट्रिक्ट मैंने पिछले बार जो बहाली हुआ तो हर जिला में है से फॉर्म अप्लाई किया गया था और हर जिला अपना अपना मेरिट लिस्ट निकाला था। हालांकि दूसरे जिले वाले भी लोग भरे थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। वैसे क्या हुआ था कि एक ही व्यक्ति को 10 जगह 10 जिला में सिलेक्शन हो गया, किसी का नहीं सिलेक्शन हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो बहुत हौच पौच हुआ था। तो इसके देखते हुए इस बार है जो नियमावली बना है वह कोई भी व्यक्ति जो सहायक आचार्य का जो परीक्षा लिखा है उसका मेरिट सिर्फ एक ही जिला में वो दिखेगा। पिछले बार ऐसा नहीं था, पिछले बार जो था तो उसका मेरिट हर जिला में दिखता था। तो उसमें क्या हुआ था कि एक जो कोई एकेडमिक के आधार पर था, जिसके नंबर ज़्यादा था वो सारे जिले में अप्लाई किया जहाँ जहाँ उसका भाषा टच कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, गड़बड़ी हुआ। जिसका हाई नंबर है सब जगह, जिसका लो नंबर है कहीं नहीं। तो इस तरह के प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इस बार वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज कि आप अपने ज़िले में भरे हैं, देखिए यहाँ पर है कि सरायकेला खरसावां है, ठीक। यहाँ के जो लोग हैं अपना अप्लाई अपने ज़िले में किए होंगे, लेकिन सपोज दैट कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, वहाँ आपका मेरिट नहीं बनता है उस ज़िले के लिए, तब क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन देखा जाएगा, थर्ड ऑप्शन देखा जाएगा, इस तरह से 24वां ऑप्शन देखा जाएगा। तो इस बार का जो नियुक्ति होगा यह कन्फर्म आप रहिए कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही ज़िला में जा कर के है शिफ्ट करेंगे। आपका ज़िला कुछ और भी हो सकता है, किसी का जो लातेहार का है रांची हो सकता है, रांची वाला का लातेहार हो सकता है, पलामू का गढ़वा हो सकता है, गढ़वा को गुमला हो सकता है। इस तरह से चॉइस जैसे जैसे है वैसे वैसे इसका ऐसे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि मेरिट लिस्ट फाइनली एकदम स्टेट लेवल का होगा। जब स्टेट लेवल का होगा, आप जिस जिले में आगे जा कर के आपके योगदान होता है, जिस जिले में योगदान होगा तो उस जिले का आप कैडर बन गए। सपोज दैट कि कोई पलामू का रहने वाला है, आप पलामू का रहने वाला है तो क्या होगा कि वो जो है कि उसका सिलेक्शन मान लेते हैं कि गढ़वा हो गया। तो जब गढ़वा हो गया तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका जो कैडर होगा अपना ज़िला उसका गढ़वा हो जाएगा। तो इस तरह की जो है इस बार की जो बहाली प्रक्रिया इसी तरह से होगा। और यहाँ पर तो सीधा सा सवाल यही है कि डीवी होने के बाद ऐसे उसका नियुक्ति जहाँ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नौकरी जो होता है वो किसी को भी कहीं लग जाता है। लगने के बाद है से वो बहुत तरह के उसका है ऑप्शन, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है, म्यूचुअल होता है, ये सारा चीज़ होता है। और इस तरह से सीट है, जिस ज़िले में ज़्यादा सीट है ज़्यादा चांसेज है कि है कि वहाँ पहले होगा, उसके बाद उससे कम है, उसके बाद उससे कम है। इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पर तो सारा सीट जो दिख रहा है आपको पारा गैर पारा में है, देखिए, पर महिला के लिए भी आरक्षित किया गया है। महिला की सीट यहाँ पर जो है कि सब कैटेगरी वाइज दिया है, पारा शिक्षक का दिया है।
और गैर पारा में दिया है। यहाँ पर प्रारंभ से ही 2000 जो 14-15 में जब बहाली हुई उस समय भी पारा गैर पारा है। इस बार भी लिस्ट जो होगा आपका 2 श्रेणी का होगा, पारा गैर पारा। अब देखिए आरक्षण जो रोस्टर बनेगा, सबसे पहले जो गैर पारा में है, गैर पारा में है जितने भी लोग हैं वह गैर पारा में जा सकते हैं। उनका मेरिट अगर गैर पारा में आ गया तो गैर पारा में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर गैर पारा में नहीं हुआ तो उनका सिलेक्शन जो अगर पारा शिक्षक है तो पारा में होगा। सपोज दैट कि पारा शिक्षक का जो सीट है उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं फुलफिल किया, वहाँ पर पारा शिक्षक की कमी हो गई। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 सीट है और उसमें है से पारा शिक्षक उसमें है से 50 ही पहुँच रहे हैं, तो 50 खाली नहीं रहेगा, उस खाली सीट को गैर पारा से भरा जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों तरह का खिचड़ी बना हुआ है इस बार जो बहाली का खिचड़ी है वो दोनों तरफ से है, एक तरफा नहीं है। पिछले बार ऐसा हुआ था, पारा गैर पारा मामला था कि कुछ लोग ऐसे पारा टीचर रहते भर में गैर पारा में भर दिए थे। अब उनको जो है कि बर्खास्त कर दिया गया, कुछ दिन का नौकरी किए, बाद में ऐसे हटा दिया गया। अब वो लोग ऐसे कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट में गए तो कुछ दिनों तक तो जज ऐसा समझ नहीं पाया कि क्या गैर पारा पारा होता है। लेकिन जब समझ में आया तो ये समझ में आया कि हम आरक्षण का भाई लाभ नहीं लेना चाहते। हम पारा टीचर हैं लेकिन 50% आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तब क्या आप ज़बरदस्ती आप थोप सकते हैं। तो जज समझा तो उसको जवाब दिया, उसका डिसीजन आया कि नहीं, कोई भी पारा टीचर गैर पारा में भर सकते हैं। आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि हम आरक्षण लेबे करेंगे। तो मेरा आज यही मकसद कहना था कि आपकी जो मेरिट होगी वह बिल्कुल जो है कि आपको स्टेट लेवल का होगा भाई, और जो ज़िला में आपको पोस्टिंग होगा वह ज़िला आपका कैडर हो जाएगा। उसी ज़िला में आपके उसी ज़िला के अंतर्गत आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो भी होगा, स्कूल का आवंटन होगा, सारा चीज़ उसी में होगा। तो ये यहाँ पर है से स्पष्ट है। लेकिन मेरिट स्टेट लेवल का, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है, आपको कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा तो कुछ फ़ायदा है कि भाई मेरा सदस्य अब जुड़ जाएंगे, मेरा ऐसा चैनल में ऐसा दिखेगा कि हाँ इतने सब्सक्राइबर हैं, और नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आएगा। ये सब बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले बार मिलेंगे। धन्यवाद।